यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एवं प्रमेयिका में अंतर। एल्गोरिथम सुपरिभाषित पदों की एक श्रेणी है जो समस्या को हल करने की विधि को बताती है, और प्रमेयिका जो होता है यह सिद्ध किया गया कथन है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यह जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी होता है। ठीक है, अब एल्गोरिथम में देखते हैं कि इसको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र से ही हम इसको चरणशः लिखते हैं। ठीक है, और यह तब तक लिखते हैं जब तक आर जीरो ना हो जाए, जब तक आर जीरो ना हो जाए। इसको चरणों में लिखा जाता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ऐसे लिखा जाता है। द्वितीय, तृतीय। यह चरण तब तक लिखा जाता है जब तक r इक्वल टू जीरो ना जाए। जैसे r इक्वल टू, अगर r नॉट इक्वल टू जीरो है तब दूसरा चरण लिखेंगे। फिर अगर r नॉट इक्वल टू जीरो है तो तीसरा चरण। अगर r इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अगर r इक्वल टू जीरो तो फिर चरण खत्म हो जाएंगे, और जिससे r इक्वल टू जीरो आ जाएगा वही उसका मौसा रहेगा। इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हल करना कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक्सरसाइज 1.1 का ए 135 तथा 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया था ना कि चरणशः करना है आपको, तो ये चरणशः करना है। इसमें जो है एक इस तरह बना लीजिए, इसमें है ए, ये बी, और ये क्यू, और ये आर। आर का मतलब वो शेषफल है, क्यू को मतलब कोटिएंट यानी भागफल है, बी है भाजक है, और ए भाज्य होता है। तो इसमें इसी तरह हम लोग कर लेंगे। तो कैसे कैसे निकालना है, जैसे अब हमको ए की जगह क्या रख देना है 135। लॉसा जैसे पहले निकालते थे भाग विधि से, उसी तरह निकालना है। 135, ये 135 यहाँ लिख देंगे। यहाँ भाज्य जो है, भाज्य कितना है 225, जो बड़ा रहेगा वो भाज्य, जिससे भाग देना है वो भाजक 135। और कितनी बार जाएगा, ये क्यू हो गया। इसी तरह ये तब तक करते रहेंगे जब तक जीरो ना आ जाए शेष पर। तो एक बार ले जाएंगे तो 135 हो गया। 135 से कम 135 घटा देंगे 5 में 0, 90 हो गया। अब 90 से भाग देंगे 135 में। ठीक, 90 एक कम 90, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 बच गया। और फिर 90 में दे देंगे भाग, तो 45 दूनी 90, जिससे 0 आ जाएगा। बस वही एचसीएफ होता है। अब इसी को एल्गोरिथम चरण में लिख देंगे कि सबसे पहले ए लिखेंगे, तो ए 225 हो गया प्रथम चरण। इसको देखिए एल्गोरिथम विधि से कैसे लिखेंगे इसी चीज को। प्रथम चरण में क्या करेंगे, 225 बराबर, अब देखिए 225 बराबर 135 गुणे 1, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। शेषफल इसमें 90 है, शेषफल कितना था 90। अब यहां आर नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक आर जो है शेषफल जीरो नहीं रहता है तब दूसरा चरण ले लेंगे। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे, तब दूसरा चरण हो जाएगा आपका चरण नंबर 2 में। अब 135 है, अब क्या लेंगे 135 में बराबर, अब 135 हो गया, 135 में 90 गुणे 1 प्लस 45। अब इसमें देखिए ये आर है,
आर जो है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक ये चरण चलते रहेंगे। तो यहाँ अभी नहीं 0 हुआ, इसलिए अब तीसरा चरण आ गया, थर्ड चरण। इसी चरण को ही, मतलब ये जो श्रेणी है, चरण है, इसी को ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, अब अगले चरण में अब क्या है, 90 है, 90 बराबर भाज्य 90 हो गया, भाजक हो गया 45 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ r इक्वल टू 0, इसलिए एफ यानी मस बराबर जब r 0 हो जाएगा तो मस जिससे आ जाएगा r 0 यानी 45 से आया है, 45 से, तो r बराबर हो गया, ये मस बराबर 45 आंसर हो गया इसका। यानी 135 तथा 225 का मसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 45, इसी चरण को ही हम जो है एल्गोरिथम विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है 196 और 38,220 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करना है। तो सबसे पहले हम इसको वो कर ले रहे हैं, 38,220 में भाग दे रहे हैं 196 से, तो जितनी बार जाएगा 195 बार जाएगा, 195 बार कर देते हैं, तो गुणा जब कर देंगे तो 38,220, ये 0 आ गया, प्रथम चरण में ही 0 आ गया। ये प्रथम चरण में हो गया। इसको यूक्लिड विभाजन में इस तरह करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस, यूक्लिड विभाजन का ये सूत्र है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इस रूप से हमको करना है। तो सबसे पहले प्रथम चरण में हो जाएगा, प्रथम चरण में हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। यहाँ r इक्वल टू 0 है, इसलिए मौसा बराबर जिससे हम 0 आ गया, तो ये आ गया 196 मौसा हो गया। ये तो शेषफल है, ये भागफल है, और ये है भाज्य। जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाता है वही जो है मौसा होता है। तो यहाँ r0, जब तक r0 नहीं होता है तब तक मौसा नहीं होता है, इसलिए इसमें मौसा 196 हो गया। पहला का सी है 867 तथा 255 का मौसा निकालना है। तो 867 और 255 का निकालना है, 3 बार ले जाएंगे, 3 5 15 5, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा देंगे 1 0 1, 101 में 101 से ले जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। 255 का 3 बार ले जाएंगे, 5 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा देंगे 2 0 1। अब 102 से 255 में भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 2, घटा देंगे 1 5, 51 हो गया। 102 में भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, 102 हो जाएगा, 0 आ गया। अब इसी को चरण तरीके से लिख देंगे। प्रथम चरण में हो जाएगा, प्रथम चरण में 867 बराबर 255 ये भाजक गुणे भागफल 255 गुणे 3 प्लस शेषफल 102। यहाँ r
ये जीरो नहीं है, यहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए दूसरा चरण अब चलेगा, चरण 2 में आ जाएंगे। जब तक जीरो नहीं आता, अब इसमें अब 255 का ले लेंगे। 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। यहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए तीसरा चरण हो जाएगा। तीसरा चरण हो गया। चरण 3 में लिखेंगे कितना है, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ आर इक्वल टू जीरो, इसलिए मौसक बराबर 51।